प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, बात करेंगे हरियाणा विधानसभा की। हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा है। इस सत्र के दौरान ही विधायक सरकार से जवाब तलब कर रहे हैं और सरकार के मंत्रियों को विधायकों के सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। और इसी सदन में विधायकों के सवाल जवाब के बीच ही कुछ ऐसे गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं जिन पर गंभीरता से चिंतन मनन करने की जरूरत है, सरकार को भी जरूरत है। आज 9 मार्च को बजट सत्र के 10वें दिन कांग्रेस विधायक मामन खान ने स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव को घेरने का प्रयास किया। यह कहना अधिक उचित होगा कि उन्होंने सवालों की ऐसी गंभीर बौछार की जिसकी जांच भी बेहद जरूरी है। उन्होंने सीधे सीधे यह आरोप लगाया है कि लोकल परचेज के नाम पर गड़बड़ झाला किया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो लोकल स्वास्थ्य विभाग के लोकल अधिकारी हैं वह पैसा डकार गए। हमारा सीधा सीधा ये है कि मामन खान ने जो सवाल उठाए वह बेहद गंभीर सवाल है। हम आपको बता दें कि मामन खान ने क्या कुछ कहा है और उसका जवाब मंत्री ने क्या कुछ दिया है। विधायक मामन खान ने जो सवाल पूछा था वह सवाल यह है कि वर्ष 2023 से 2026 तक कितनी दवाइयां खरीदी गई और इनका फंड कहां से आया, इसकी जानकारी उन्हें दी जाए। और इसी के जवाब में जब आरती सिंह ने यह कहा कि लोकल परचेज कोटेशन के आधार पर होती है, यदि दवाइयां कम पड़ जाए और ज़्यादा जरूरी हो तो लोकल परचेज की मंजूरी दे दी जाती है। यहीं पर पेच है, यहीं पर गड़बड़ झाला है, यहीं पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव को भी देखना होगा और जो विधायक हैं मामन खान, उन्हें भी अपना निगरानी तंत्र मजबूत करना होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के कर्तव्य पालन करने से ही ईमानदारी सुनिश्चित हो सकती है, पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकती है। विधायक मामन खान ने कहा कि सीधे सीधे दवा खरीद में गड़बड़ी हुई है, जानबूझकर 1 लाख से कम की दवा खरीद दिखाते हैं ताकि कोटेशन की जरूरत नहीं पड़े। यानी नियम है कि 1 लाख से कम की परचेज हो तो ज्यादा कोटेशन की जरूरत नहीं है और सुविधा अनुसार जो लोकल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वह इसकी खरीद कर सकते हैं। नूह में डॉक्टर स्टेशन मेंटेन नहीं कर रहे और झूठे शपथ पत्र देकर हाउस रेंट ले रहे हैं, यह दूसरा आरोप था मामन खान का। इसका जवाब दिया आरती सिंह राव ने कि डॉक्टर गुरुग्राम और फरीदाबाद में रह सकते हैं क्योंकि नूह में क्वार्टर कंडम है। वह कोशिश करेंगी कि बायोमेट्रिक से सैलरी लिंक कर सकें। ये जवाब स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने दिया है। दोस्तों, मामन खान का सवाल और आरती सिंह राव का जवाब आप सुन चुके हैं। हम आपको ये बता दें कि जो आरोप है 1 लाख से कम का बिना कोटेशन के दवा खरीदने का, वह बेहद गंभीर है, इसकी जांच की जानी चाहिए। और ये मामला केवल नूह का नहीं है, पूरे हरियाणा में अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दवा खरीद में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो। और हम आपको ये भी बता दें कि दवा खरीद में जो गड़बड़ी होती है उसके पीछे कई बड़े कारण हैं। आज तक केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर यह तक तय नहीं हो सका है कि जेनरिक और ब्रांड नेम की दवाओं में क्या अंतर है। आम आदमी कैसे समझ सकता है कि ये दवा जेनरिक है और ये दवा ब्रांडेड है? आम आदमी को समझाने के लिए कोई सार्वजनिक रूप से इस तरह की बयानबाजी नहीं आती, सार्वजनिक रूप से इस तरह की सूचना प्रकाशित नहीं होती, सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य विभाग ये नहीं बताता कि जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं में क्या अंतर है। आमतौर पर यह कह दिया जाता है कि ब्रांडेड दवाओं के अपने नाम होते हैं जबकि जेनरिक दवाएं साल्ट के नाम से बिकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह महाघोटाला वर्षों वर्षों से चला आ रहा है। केंद्र में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमेशा से यही होता रहा है कि ब्रांडेड और जेनरिक दवाओं के नाम पर आम लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है, आम मरीजों को ठगा जा रहा है। और कोई भी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि आम आदमी जेनरिक या ब्रांड नेम की जो दवाएं हैं उनमें अंतर कैसे पता करे, किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर कैसे पता करे कि उसे जो दवा दी जा रही है वह ब्रांडेड है या जेनरिक है, क्योंकि जेनरिक दवाओं के भी नाम अधिकांश कंपनियों ने रख दिए हैं। यह पता लगाना काफी मुश्किल है कि यह दवा जेनरिक है या ब्रांडेड है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव को आगे आकर के अपने अधिकारियों को कहना चाहिए कि वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाए, वह सार्वजनिक रूप से डीपीआरओ के माध्यम से लोगों को जागरूक करें कि किस तरह की दवा ब्रांडेड है और किस तरह की दवा जेनरिक है। और दोस्तों, हम यहाँ पर जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वह मामन खान का वह सवाल है जिसमें उन्होंने दवा खरीद में गड़बड़ी की बात उठाई है। आरती सिंह राव को इसकी गहराई में जाना चाहिए। मामन सिंह का सवाल निराधार नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।